सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूर्णमासी की कथा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय। एक बार सबका हित चाहने वाले मुनिगण रमणीक नैमिषारण्य वन में एकत्र हुए। उसी समय महातेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यगणों के साथ भगवान का स्मरण करते हुए वहां पधारे। सब शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आते देखकर शौनिक आदि ऋषिगण उठकर खड़े हो गए। सभी धर्मों के ज्ञाता श्री सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने साष्टांग नमस्कार किया। इसके पश्चात शौनक आदि मुनियों द्वारा दिए हुए आसन पर सब शिष्यों सहित सूत जी बैठ गए। इसके बाद शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से विनयपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, इस कलयुग में मनुष्य में हरि भक्ति किस प्रकार होगी? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य वेद विद्या से विहीन होकर पाप कर्म में संलग्न होंगे। इस कलयुग में कम आयु वाले मनुष्य रहेंगे जिन्हें नाना प्रकार की पीड़ा होगी। पुण्य बड़े परिश्रम से प्राप्त होगा जिससे कोई पुण्य नहीं करेगा। पुण्य नष्ट होने से पाप में प्रवृत्ति होगी। इससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय बताइए। शास्त्रों की मान्यता है कि मनुष्य जो पाप या पुण्य करता है वह उसका भागीदार होता है। पुण्य का उपदेश सहृदय कपट रहित निष्पाप ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान हैं। संसार में ज्ञानी मनुष्य दूसरों को ज्ञान नहीं देता है तो ज्ञान रूपी परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहते हैं। जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं उन मनुष्यों को भगवान ही समझना चाहिए। हे महामुनि, ऐसा कौन सा तप या व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हमें सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। आपसे श्रेष्ठ दूसरा वक्ता और कोई नहीं है। आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम सदैव लोकहित की बात सोचते रहते हो। तुम वैष्णवों में अग्रणी हो। हे शौनक जी, मैं तुम्हें वह उत्तम व्रत बताता हूँ जिसको लक्ष्मीपति विष्णु जी ने नारद जी को बताया था। ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। एक बार नारद ऋषि प्राणियों की खैर खबर लेने मृत्युलोक में आए। उन्होंने वहाँ देखा कि सब प्राणी अनेकों पीड़ाओं से अनेकों योनियों में अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। उनके दुखों को देखकर दुखी नारद ऋषि अपने उद्धार हेतु विष्णु लोक में गए। वहाँ देवऋषि नारद 4 भुजाओं वाले शुक्ल वर्ण के गले में वनमाला और हाथों में शंख चक्र धारण करने वाले विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले और अनंत शक्ति वाले आपको नमस्कार है। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आप अनंत शक्तिशाली, निर्गुण और सगुण दोनों हैं। आप सब प्राणियों के जन्मदाता हैं और भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नारद के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें बताओ, हम उसे हल करेंगे। नारद जी बोले, मृत्युलोक में समस्त प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके कष्ट दूर हों। श्री भगवान हरि बोले, समस्त लोगों के प्राणियों के बारे में तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसके करने से प्राणी मोह माया के बंधन से छूट सकते हैं। जो व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ है उसे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वह सत्यनारायण व्रत है जिसको विधि विधान पूर्वक करने से इस लोक में सुख मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत के करने की विधि एवं फल को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान बोले, इस व्रत को करने से दुख शोक आदि नष्ट हो जाते हैं। धन धान्य की वर्षा होती है, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है तथा सब जगह यश की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी भी दिन शाम के समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। भाई बंधुओं ब्राह्मणों के साथ धर्म पूर्वक भगवान सत्यनारायण को नैवेद्य सहित भोग लगाना चाहिए। केले का फल, शुद्ध घी और गेहूं के आटे को भूनकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। कथा सुनने वालों को नैवेद्य का प्रसाद देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए।
इसके बाद श्रोतागण भगवान सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्यों को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से कलयुग काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर और कोई अच्छा उपाय नहीं है। काशीपुरी में एक निर्धर ब्राह्मण भूख से व्याकुल प्रतिदिन भिक्षा हेतु घूमा करता था। ब्राह्मण के दुख को देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान बूढ़े आदमी का रूप धारण कर ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से प्रतिदिन दुखी मन से पृथ्वी पर घूमते हो? यदि आप ठीक समझते हो तो मुझे बताने का कष्ट करो। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए यहाँ घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए, जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे हुए भगवान विष्णु बोले, भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप इस व्रत को करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पाकर संतुष्ट होता है। वृद्ध ब्राह्मण विप्र ब्राह्मण को सत्यनारायण के व्रत के विधान को बताकर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्ध्यान होने के बाद विप्र ब्राह्मण ने प्रातःकाल भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का मन में दृढ़ निश्चय किया। इस प्रकार सोचते हुए ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। तब प्रातः उठकर सत्यनारायण के व्रत का ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया। संकल्प करने पर ब्राह्मण भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में प्रचुर मात्रा में द्रव्य प्राप्त हुआ। तब उसने अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह गरीब से धनवान बन गया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया तथा वह प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। श्री हरि भगवान बोले, सतानन ब्राह्मण के कुटुंब सहित पूजा करने की बात सुनकर और मनुष्य भी व्रत करने लगे। सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला यह व्रत जो मनुष्य करता है, वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। सब दुखों से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने महर्षि नारद जी से जो कथा कही थी उसको मैंने आपको सुना दिया। आपको और कुछ पूछना हो तो कहिए। शौनक जी बोले, हे मुनिवर, उस ब्राह्मण के पश्चात और किसने इस व्रत को इस पृथ्वी पर किया, उसको हमें श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिनके द्वारा इस व्रत को किया गया उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार वह ब्राह्मण अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी के बोझ को बाहर रखकर ब्राह्मणों के घर में गया और भूख प्यास से पीड़ित उसने विधि पूर्वक ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके वह बोला कि आपके द्वारा यह क्या किया जा रहा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है? हे प्रभु, विस्तार से कहिए। ब्राह्मण बोला, यह समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, दुखों का नाश करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद स्वरूप हमें धन धान्य की प्राप्ति हुई है। उसके वचनों को सुनकर लकड़हारा अति प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर और जल पीकर वह श्री सत्यनारायण भगवान का चिंतन करता हुआ उसी नगर में चला गया। लकड़ी को बेचने से आज जो धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान के श्रेष्ठ व्रत को करूँगा, ऐसा मन में सोचकर लकड़ी के बंडल को सिर पर रखकर धनी लोगों की नगरी में पहुंचा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी के मूल्य से 2 गुना धन प्राप्त हुआ। इससे अत्यंत प्रसन्न हृदय से पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण आदि समस्त पदार्थों को लेकर वह अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रसाद स्वरूप उसे धन और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्य लोक को गया। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, बलवानों में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक राजा था, जितेंद्र सत्यवादी। वह प्रतिदिन मंदिर को जाता था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन देकर उन्हें संतुष्ट करता था।
उसकी पत्नी सुंदर मुस्कान वाली कमल के समान मुख वाली सती थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव के व्रत को कर रहा था। इसी समय एक साधु वैश्य वहां आया। व्यापार के लिए वह बहुत से धन और रत्नों से परिपूर्ण नाव को किनारे लगाकर राजा के पास पहुंचा। राजा को व्रत करते हुए देखकर उस वणिक ने विनय पूर्वक पूछा। साधु वणिक बोला, हे राजन, भक्ति पूर्वक मन में आप यह क्या कर रहे हैं? सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, यह अत्यंत तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है और इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति होती है। राजा के वचन को सुनकर साधु वैश्य राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी से बोला कि हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। व्यापार का कार्य समाप्त करके आनंद पूर्वक घर जाकर उसने अपनी पत्नी से इस व्रत के बारे में कहा और संकल्प किया कि जब मेरे संतान होगी तो मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़े समय बाद भगवान की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। बालिका शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी। तब वैश्य और उसकी पत्नी ने कन्या का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम कलावती रखा। तब वैश्य की पत्नी लीलावती अपने पति से मधुर शब्दों में बोली कि आपने जो पहले संकल्प किया था उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु नामक वैश्य अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, इस कन्या के नामकरण में बहुत धन खर्च हो गया है, इसलिए इसके विवाह के समय यह व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर वह नगर में व्यापार हेतु चला गया। तब भगवान की कृपा से कलावती अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी कन्या कलावती को नगर में अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए देखा और मन में विचार करने लगा कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर की खोज करो। साधु नामक वैश्य की आज्ञा से दूत कंचन नगर में गए। वहाँ दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से संपन्न था। दूत उसे साधु वैश्य के पास लेकर आए और बोले, यह बालक सब प्रकार से आपकी कन्या के योग्य है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश साधु सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान इस पर उससे रुष्ट हो गए। व्यापारी साधु वैश्य ने विवाह उपरांत निश्चय किया कि व्यापार के लिए जाना चाहिए, अतः दामाद को लेकर वह व्यापार हेतु घर से निकला। रतनसारपुर नगर में पहुंचकर समुद्र के समीप नौका खड़ी करके वह दामाद के साथ व्यापार करने लगा, अर्थात अपना सामान विक्रय करने लगा। रतनसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय भगवान सत्यनारायण ने भ्रष्ट प्रतिज्ञाबद्ध साधु वैश्य को शाप दिया कि तुमको भविष्य में कठिन से कठिन तथा महान दुख प्राप्त होगा। उसी दिन चोर राजा के धन को चुराकर उसी ओर भागे जहाँ पर साधु वैश्य अपने दामाद के साथ सोया हुआ था। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। सिपाहियों के डर से चोरों ने धन को वैश्य के यहाँ छिपा दिया और वहाँ से भाग गए। सिपाहियों ने वैश्य के निकट पहुँचकर देखा कि राजा का सारा धन यहाँ पर रखा हुआ है। अतः सिपाहियों ने उन्हीं दोनों पुत्र ससुर दामाद को चोर समझकर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपके धन को चुराकर भागे थे, इनको उचित सजा दीजिए। राजा ने आज्ञा दी। इन दोनों को शीघ्र बांधकर महादुर्ग के कारागार में डाल। पंचम अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, भगवान सत्यनारायण जी की माया से राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों वैश्यों की एक भी बात नहीं सुनी और उनका सब धन भी छीन लिया। यहाँ तो वैश्य साधु एवं उसके दामाद का यह हाल हुआ और घर पर वैश्य की पुत्री एवं पत्नी को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माँ बेटी मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने लगी तथा भूख प्यास से तड़पने लगी। अंत में घर घर जाकर भिक्षा मांगकर पेट भरने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची जहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वह वहां पर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा सुनकर उसने भी भगवान
की बहुत विनती की। कथा समाप्त होने पर प्रसाद खाकर घर वापस आई। उस समय काफ़ी रात हो चुकी थी। लीलावती क्रोधित होकर बोली, हे पुत्री, इतनी रात्रि बीत जाने पर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे मन में क्या बात है? माता के पूछने पर कलावती कन्या ने कहा, हे माता, मेरा विश्वास करो, मैं भिक्षा के लिए एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। पूजन दुख हरने वाला था तथा वांछित फल देने वाला है। कन्या लीलावती की बात सुनकर वैश्य की पत्नी भी सत्यनारायण का व्रत करने की सोचने लगी। प्रातः उठकर वह अपनी पुत्री से बोली, तुम पूजन की सामग्री एकत्रित करो, आज हम भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे। वैश्य की पत्नी ने बंधु बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आ जाएं। उनके शीघ्र आ जाने पर हम पुनः आपका पूजन व्रत करेंगे। यदि मेरे पति या दामाद को कोई अपराध हो गया है तो उन्हें क्षमा करने की कृपा करें। लीलावती के व्रत पूजन से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु से कहा, हे राजन, प्रातःकाल उन दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त कर दो। उन दोनों का जो धन तुमने छीन लिया है उसे भी उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा ना किया तो तुम्हें अपने राज्य, पुत्र और धन से हाथ धोना पड़ेगा, सब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा प्रातःकाल अपने स्वजनों के साथ उठे। राजा ने सभा में रात्रि का स्वप्न लोगों को बताया। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न में कही गई बातों पर आचरण करना चाहिए। राजा की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने दोनों वैश्यों को राजा के सामने उपस्थित किया। विनय पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, हमने इन दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त कर दिया है। तब दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत प्रणाम किया। अपने साथ घटी पूर्ण घटना को सोचकर वे दोनों भय से व्याकुल हो रहे थे। राजा ने दोनों वैश्यों को देखकर आदरपूर्वक कहा, तुम दोनों को जो दुख और कष्ट उठाना पड़ा उसका दोषी मैं नहीं हूँ। इस समय तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम निर्भय होकर जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनके हाथों से हथकड़ियाँ खुलवाईं। राजा ने उनके बाल कटवाए, वस्त्र तथा आभूषणों से पुरस्कृत किया तथा मीठी वाणी से दोनों वैश्यों को संतुष्ट किया। राजा ने वैश्यों का जो धन लिया था उसका दुगना धन देकर उन्हें संतुष्ट किया। अंत में राजा ने उनसे कहा, अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर वैश्यों ने कहा, अब आपके आदेश को मानकर हम अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों ने अपने घर को प्रस्थान किया। पंचम अध्याय समाप्त। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छठा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, साधु वैश्य यात्रा करने से पहले मंगलाचार पूर्वक विदा लेकर तथा ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर को चल दिया। कुछ दूर वैश्य के चले जाने पर भगवान सत्यनारायण ने मन में विचार किया कि देखे इसका मन शुद्ध हुआ है या नहीं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर साधु वैश्य से पूछा कि तेरी नाव में क्या भरा है। साधु वैश्य धन के मद में चूर बोला, हे ब्राह्मण, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्रादि भरे हैं। तब ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर सत्यनारायण रूपी वृद्ध ब्राह्मण बोला कि तुम्हारे वचन सत्य हों। ऐसा कहकर दंडी स्वामी भगवान वहाँ से शीघ्र चले गए और समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर साधु वैश्य नित्य क्रिया समाप्त करके जब उसने नौका की ओर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नौका ऊपर उठी हुई थी। जब नौका पर चढ़ा तो उसे नौका में लता पत्र भरे मिले। यह देखकर वैश्य मूर्छित होकर गिर पड़ा और होश आने पर बहुत चिंतित हुआ। तब साधु वैश्य का दामाद बोला, आप व्यर्थ दुख करते हो, यह सब उन्हीं दंडी स्वामी भगवान के श्राप देने के कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। आप दंडी स्वामी की शरण में जाओ और उनसे क्षमा याचना करो, वे ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक उनके चरणों में शीश नवाया तथा बोला, आपसे जो मैंने कहा था मेरे उस अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार कहकर साधु वैश्य दंडी स्वामी को बार बार दंडवत करने लगा और महाशोक में डूब गया। साधु को बहुत अधिक विलाप करते देख दंडी स्वामी बोले, हे वैश्य, तुमने मेरी पूजा करने का प्रण लिया था, किंतु
तूने अभी तक उसे पूरा नहीं किया। तू मेरी पूजा करने से भागता फिर रहा है। हे मूर्ख, मेरी इच्छा से ही तुझे बार बार दुख मिल रहा है। भगवान की वाणी सुनकर साधु वैश्य उनकी बार बार स्तुति करने लगा और बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होते रहते हैं। हे प्रभु, वे भी आपके रूप और गुणों से अनभिज्ञ हैं। फिर मैं तो एक मनुष्य ठहरा, मैं भी आपकी माया से मोहित आपको ना जान सका। प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैं अपने वैभव के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा पहला धन देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भक्ति से भरी हुई साधु की बातें सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान साधु वैश्य को मनोवांछित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद साधु वैश्य जब अपनी नाव पर आया तो उसे द्रव्य से भरा हुआ पाया। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। इतना कहकर अपने स्वजनों के साथ वहीं पर श्रद्धा पूर्वक उसने भगवान का पूजन किया और घर को चलने के लिए तैयार हो गया। सत्यदेव के प्रसाद से वह बहुत खुश हुआ और नाव को यत्नपूर्वक संभाल कर अपने शहर को चला। कुछ समय बाद जब वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो अपने दामाद से बोला, देखो, अपना नगर रतनपुर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने धन की रक्षा करने वाले दूतों को अपने घर भेजा। वे दूत नगर में जाकर साधु वैश्य की पत्नी को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वांछित वचन बोले। आपके पति देव और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से अपने पति एवं दामाद के आने की बात सुनकर साधु की पत्नी बहुत खुश हुई। सत्यदेव का पूजन कर अपनी बेटी से बोली, मैं शीघ्र अपने पति साधु के दर्शन करने जा रही हूँ। तुम शीघ्र व्रत का समाप्त करके आओ। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यदेव का पूजन शीघ्र समाप्त किया, परंतु कलावती भगवान का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शनों के लिए चल दी। इससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति और नाव को जल में द्रव्य सहित डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को ना देख सके। कलावती महाशोक में डूबी हुई रुदन करने लगी और भूमि पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबी हुई और अपने कन्या को बहुत दुखी देख लीलावती भी बहुत दुखी हुई। उसने भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ। नाव चलाने वाले नाविक भी चिंता करने लगे। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करते देख अति विकल हो गई और विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, ना जाने किस देवता के श्राप से नौका दिखलाई नहीं दे रही है। भगवान सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है। इतना कहकर स्वजनों के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर लीलावती विलाप करने लगी। कलावती भी स्वामी के मर जाने पर अत्यंत दुखित हुई। कलावती पति के निधन को सोचकर विचार करने लगी कि जब पति ही नहीं तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी, इसलिए मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस प्रकार सोचकर घर से पति की खड़ाऊँ ले आई और माता से बोली, मैं सती होना चाहती हूँ। साधु वैश्य शोक से अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा कि मेरा सारा वैभव भगवान सत्यनारायण ने हर लिया या मैं उनकी माया के भ्रम में पड़ा हूँ। मैं अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर अपना मनोरथ बताने लगा। वह पृथ्वी पर गिरकर बार बार सत्यदेव को दंडवत करने लगा। इस पर दीनों के पालक श्री सत्यदेव जी संतुष्ट हो गए। भक्तवत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने के लिए चली आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को ग्रहण करे तो निश्चित ही पति को प्राप्त करेगी, निसंदेह अपने पति को पाएगी। कन्या आकाश मंडल से ऐसे वचनों को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर उसने प्रसाद को खाया और उसके बाद पुनः आकर उसने अपने पति को देखा। इसके पश्चात कलावती ने पति दर्शन से संतुष्ट होकर अपने पिता से कहा, अब आप घर चलें। कन्या की बात सुनकर साधु वैश्य संतुष्ट हुआ और उसने उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। धन और बंधुजनों को साथ लेकर वह आनंद पूर्वक घर आया। इसके बाद वह प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस प्रकार साधु नामक वैश्य व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यदेव वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सप्तम अध्याय।
सूत जी बोले, तुंगध्वज नाम का एक राजा जो प्रजा पालन में हमेशा तत्पर रहता था, उसने एक बार सत्यदेव के प्रसाद को त्याग दिया था, जिससे उसे बड़ा दुख मिला। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया, बहुत से जंगली पशुओं का शिकार किया। घर को लौटते समय मार्ग में राजा ने वट वृक्ष के नीचे से सत्यदेव की पूजा को होते देखा। उस पूजा को गोप लोग अपने बंधुओं सहित भक्तिपूर्वक कर रहे थे। राजा देखकर भी वहाँ नहीं रुका और सत्यदेव को प्रणाम भी नहीं किया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के पास रख अपने स्थान पर आकर इच्छा अनुसार प्रसाद ग्रहण किया। राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। राजा को प्रसाद को त्याग देने के कारण अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और उसका धन धान्य नष्ट हो गया। राजा ने सोचा कि मेरा धन और मेरे पुत्रों को नष्ट करने वाले सत्यदेव ही हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पर उनका पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार करके राजा गोप लोगों के पास गया तथा गोप लोगों के साथ मिलकर सत्यदेव भगवान की विधिवत पूजा की। राजा के द्वारा भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सत्यदेव का पूजन किए जाने पर तत्पश्चात उनका प्रसाद खाने के कारण भगवान सत्यदेव उससे प्रसन्न हो गए तथा राजा का धन एवं पुत्र फिर से उसे प्राप्त हो गए। राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में स्वर्ग लोक में गए। जो भी प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति पूर्वक फल प्रदान करने वाली इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसको प्रसाद के रूप में धन धान्य आदि सब कुछ मिलता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने वाला और उनका प्रसाद ग्रहण करने वाला दरिद्र से दरिद्र को भी लाभ मिलता है, कैदी बंधन मुक्त हो जाता है तथा भयभीत व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। सत्यनारायण का व्रत करने वाला प्राणी इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में स्वर्ग लोक को जाता है। सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्यों को सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। विशेष रूप से कलयुग में सत्यनारायण का व्रत उत्तम फल देने वाला है। ऐसा वांछित फल देने वाला ईश्वर का कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण तथा कोई सत्यदेव कहता है। सत्यदेव भगवान अनेकों प्रकार के रूप धारण कर पृथ्वीवासियों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा इस कलयुग में यही सत्यनारायण विष्णु का रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में जो प्राणी इसको पढ़ता है अथवा सुनता है, निसंदेह ही उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सतानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण था। दूसरे जन्म में वह सुदामा नाम से जन्मा और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला भील गुहराज हुआ, जो उस जन्म में भगवान रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम के राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैश्य भी धार्मिक तथा सत्य बोलने वाला मोर ध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र का एवं अपना आधा शरीर आरे से कटवाकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं भू मनु हुए। वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। 7वां अध्याय समाप्त। बोले जी सत्यनारायण भगवान की जय।